हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसे 13th नंबर क्वेश्चन है 3x⁵ माइनस 48x³ सॉल्व करने का मेथड क्या था। सबसे पहले आपको नंबर में कॉमन फाइंड करना था, उसके बाद वेरिएबल में कॉमन फाइंड करना था और फिर फॉर्मूला पे पुट कर देना था। जैसे यहाँ देखिए नंबर कितना है, यहाँ नंबर है 3 और यहाँ नंबर है 48। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन आएगा वो बाहर निकालेंगे। 3 और 48 का हाईएस्ट कॉमन क्या है 3, 3 बाहर आ गया। x⁵ है और x⁵ है। कॉमन कौन आएगा, बाहर कौन निकलेगा, जिसका पावर कम है वो। x का पावर 3 कम है तो ये बाहर निकाल देंगे। इस टर्म में ध्यान दीजिए 3 था, 3 बाहर आ गया। x कितने टाइम्स था 5 टाइम्स, 3 टाइम्स बाहर आ गया, कितना टाइम्स बचेगा 2 टाइम्स। माइनस 3 का टेबल में 48 कितने टाइम्स में आएगा 16 टाइम्स में। x कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तीनों बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा। 3x³ का 3x³ x को हम इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में x² माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 3x³ का 3x³। अब ध्यान दीजिएगा इस टर्म को a मानेंगे, इस टर्म को b। a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह पे कितना है x प्लस b की जगह पे 4 इंटू a की जगह पे कितना x माइनस b की जगह पे 4, और यही आपका आंसर हो गया। सेम उसी तरह 14th नंबर क्वेश्चन है 16p³ माइनस 4p। नंबर यहाँ 16 है, नंबर यहाँ 4 है। कॉमन क्या है, कॉमन तो यहाँ 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, लेकिन कॉमन लेंगे कौन, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा 4। तो 4 हम यहाँ कॉमन निकालेंगे। p कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और p यहाँ कितने टाइम्स, कुछ नहीं 1 टाइम्स। बाहर कौन निकलेगा, जिसका पावर कम होगा 1 वाला। 4 का टेबल में 16 कितने टाइम्स में आएगा 4 टाइम्स में। p कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 1 टाइम्स बाहर चला गया, कितना टाइम्स बच गया 2 टाइम्स। माइनस 4 था बाहर आ गया, p था बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा 1 बचा। 4p का 4p, 4p² को हम 2p का होल स्क्वायर लिख दें। 2 का स्क्वायर 4 और p² का p²। माइनस 1 को हम अपना मन से स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत। 1 का पावर कितना भी रहे, 2 रहे 10 रहे 50 रहे, कितना भी रहे, वैल्यू कितना देता है 1। हम स्क्वायर ही क्यों लिखे, a² माइनस b² फॉर्मूला आता है, इसीलिए हम यहाँ स्क्वायर लिखे। ठीक, 4p का 4p, इस टर्म को a मानिए और इस टर्म को b। a² माइनस b² क्या होगा a प्लस b, a की जगह पे है 2p प्लस b की जगह पे 1, a माइनस b, a की जगह पे 2p और माइनस b की जगह पे 1, यही आपका आंसर। सेम उसी तरह है 15th नंबर क्वेश्चन। नंबर में कॉमन लीजिए, नंबर यहाँ 63, नंबर यहाँ 7, 7 कॉमन आ जाएगा। 7 का टेबल में 63 कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में। वेरिएबल सिर्फ यहाँ था, यहाँ नहीं था, इसलिए कॉमन नहीं आया। अब जो है वैसा उतर जाएगा। a² b² माइनस 7 का सॉरी 7 था तो 7 बाहर चला गया ना, 1 बचेगा। 7 का 7, इस टर्म को हम 3ab का होल स्क्वायर लिख दें। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² और b का स्क्वायर b², और 1 को यहाँ भी हम अपने मन से स्क्वायर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 का 7, a को कितना मानेंगे 3ab और b को कितना मानेंगे 1। a प्लस b, a की जगह पे 3ab प्लस b की जगह पे 1 इंटू a की जगह पे 3ab और b की जगह पे 1, और यही आपका आंसर हो गया। 16 नंबर में थोड़ा चेंजेस किया है। अब इसमें देखिए 1 माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर दिया है। अब इसमें ना तो कोई वेरिएबल में कॉमन, ना कांस्टेंट में कॉमन। अब क्या करेंगे, 1 को अपना मन से हम स्क्वायर लिख दें और ये जैसा है वैसा उतार देते हैं। अब इस बार इस टर्म को a मान लीजिए और इस टर्म को b मान लीजिए। a² माइनस b², फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह पे 1 प्लस b की जगह पे कितना है, b की जगह पे पूरा है b माइनस c इंटू a की जगह पे कितना 1 माइनस b माइनस, अब b की जगह पे कितना है b माइनस c। अगर आप डायरेक्ट b माइनस c लिखेंगे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा,
माइनस साइन करता है क्या है ना, ब्रैकेट वाले अंदर का सारा का साइन चेंज कर देता है। जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसका सारा साइन चेंज कर देता है, सारे का। इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, b माइनस सी को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। अगर प्लस रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस ही होता, ठीक है। 1 का 1 प्लस b का b माइनस c का माइनस c, 1 का 1 माइनस प्लस माइनस b और माइनस माइनस प्लस c, साइन चेंज हो गया। इसीलिए हम लोग जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जैसे 17 क्वेश्चन है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। पहला टर्म जैसा है वैसा ही उतार देंगे, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस, इसमें चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 4c का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और c स्क्वायर का c स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरा टर्म को a मानिए और इस पूरा टर्म को b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह पे कितना है 2a प्लस 3b प्लस b की जगह पे कितना है 4c इंटू a की जगह पे कितना है 2a प्लस 3b माइनस b की जगह पे कितना 4c। यहाँ सिंगल टर्म है इसीलिए ब्रैकेट में नहीं रख रहे हैं, अगर यहाँ भी दो टर्म रहता फिर माइनस आता तो हम ब्रैकेट में रख देते, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन, इस पूरा टर्म को a मान लीजिए, इस पूरा टर्म को b मान लीजिए, इसमें चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। इस पूरा टर्म को a मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस पूरा टर्म को b मानेंगे तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डायरेक्ट लिखिए a प्लस b, a की जगह पे कितना है l प्लस m प्लस b की जगह पे कितना है l माइनस m, a माइनस b, a की जगह पे कितना है l प्लस m माइनस b की जगह पे l माइनस m, दो टर्म आ गया ना और बीच में माइनस आ गया, तब इसको किस में रखेंगे हम, ब्रैकेट में रखेंगे, l माइनस m को ब्रैकेट में रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, प्लस का m और माइनस का m कट गया, l और l कितना हो जाएगा 2l, इसको पहले ब्रैकेट से बाहर कीजिए, l प्लस m का l प्लस m माइनस प्लस माइनस l और माइनस माइनस प्लस m। अब यहां ध्यान दिए, प्लस का l और माइनस का l कैंसल आउट हो गया, 2l का 2l, m और m कितना हो जाएगा 2m, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और l m का lm, इसका आंसर कितना आएगा 4lm। 19 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। पहला टर्म जैसा है वैसा लिख देंगे, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, 1 को क्या करेंगे अपने मन से 1 का स्क्वायर लगा देंगे, पूरा टर्म को a मानेंगे और इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे हो गया a प्लस b, a की जगह पे कितना है 2x प्लस 5y प्लस b, b की जगह पे 1, a माइनस b, a की जगह पे कितना है 2x प्लस 5y और b की जगह पे अकेला है तो माइनस 1 का माइनस 1, और यही आपका आंसर। सेम उसी तरह 20 नंबर। अब इसमें ध्यान दीजिए, 36c स्क्वायर है, क्या इसको हम 6c का होल स्क्वायर लिख दें, 6 का स्क्वायर 36 और c स्क्वायर का c स्क्वायर माइनस, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, इसको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। पहला टर्म को a मानेंगे, दूसरा टर्म को b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पे 6c प्लस b की जगह पे कितना है 5a प्लस b इंटू a माइनस b, a की जगह पे 6c माइनस b की जगह पे कितना है 5a प्लस b, दो टर्म है और जैसे ही एक टर्म से ज्यादा आता है तो किस में रखते हैं ब्रैकेट में, इसको भी किस में रखेंगे ब्रैकेट में। 6c का 6c प्लस 5a का 5a प्लस b, 6c माइनस प्लस माइनस 5a और माइनस प्लस माइनस b, इसके बाद कोई कॉमन नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, ब्रेक तो होगा नहीं, जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं है। इसको क्या हम 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस टर्म को a मानेंगे इस टर्म को b,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे कितना है 3x माइनस 4y प्लस बी की जगह पे कितना है 5z इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे 3x माइनस 4y माइनस बी की जगह पे 5z। आप कोई कॉमन नहीं, यही आपका आंसर। अब देखिए 22, 23, 24 और 25 थोड़ा सा इसमें चेंज किया। चेंज क्या किया है, जैसे यहाँ देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है। बच्चा सबसे पहले गलती क्या करेगा, इसको a मानेगा तो a स्क्वायर और माइनस इसको b मानेगा तो b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सीधा ब्रेक करेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। ठीक, फिर बचेगा क्या -2 और -1। अब इसमें कोई कॉमन आया, कोई कॉमन नहीं आया, मतलब इस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा कैसे, पहला टर्म जैसा है वैसा छोड़िए और इस तीनों टर्म को कॉमन लीजिए माइनस और ब्रैकेट में रखिए। माइनस कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, हमको यहाँ माइनस चाहिए, अगर माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन हमको माइनस चाहिए तो यहाँ प्लस लेंगे। माइनस प्लस माइनस 2y का 2y, फिर यहाँ माइनस चाहिए, अगर यहाँ माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या माइनस, तो माइनस प्लस माइनस और 1 का 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, क्या इसको y का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपना मन से हम लगाएं। चेक कीजिए, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और y का y। ऐसे करने से हुआ क्या, आपका वो एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वही तो ये है। तो a प्लस बी, ए की जगह पे कितना y प्लस बी की जगह पे कितना 1, इसका होल स्क्वायर। अब इस टर्म को a मानेंगे, इस टर्म को b मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे x है प्लस बी की जगह पे y प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, एक जगह एक्स माइनस आ गया और दो टर्म है इसमें भी, तो ब्रैकेट में रखेंगे y प्लस 1 को। लास्ट स्टेप में ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, x प्लस वाई प्लस 1 और x माइनस प्लस माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस माइनस 1, और ये आपका आंसर। सेम उसी तरह 23 क्वेश्चन। 25 को क्या हम 5 का होल स्क्वायर लिख दें, यहां से भी हम माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस चाहिए, अगर माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमको क्या लेना पड़ेगा प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर माइनस देख के यहाँ माइनस उतार दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 2ab का 2ab। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर छोड़िए और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला टर्म को a मानेंगे, दूसरा टर्म को b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे 5 प्लस बी की जगह पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस, इसमें भी दो टर्म है, जैसे ही दो टर्म आएगा किस में रखेंगे ब्रैकेट में। 5 प्लस ए प्लस बी, 5 का 5 माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25a स्क्वायर को क्या हम 5a का होल स्क्वायर लिख दें माइनस, इस सारे को माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए हमको प्लस चाहिए तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 28bc का 28bc। फिर हमको माइनस चाहिए और माइनस माइनस मिलके प्लस, यहाँ क्या करना पड़ेगा प्लस, तो माइनस प्लस मिलके माइनस 49 का, इस तरह से लिख देते हैं 5a स्क्वायर का 5a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसमें स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं। 4b को हम 2b का होल स्क्वायर लिख दें, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ है, प्लस 7c का होल स्क्वायर लिख दें, 7 का स्क्वायर 49 और c स्क्वायर का c स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस, है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
2 अपने मन से लगाते हैं। ए की जगह कितना है 2b और b की जगह कितना है 7c। अब इसको चेक कीजिए, माइनस का माइनस 2 2 जा 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। एक b है एक c है, एक b है एक c है, इस टर्म से आ गया ना, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ब्रेक करके यहाँ पे वो लिखा है। 5a का 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे कितना 2b माइनस b की जगह पे 7c का होल स्क्वायर। इस टर्म को a माने, इस टर्म को b माने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a की जगह पे 5 है प्लस b की जगह पे 2b माइनस 7c, a माइनस बी, a की जगह पे कितना 5 है, माइनस आ गया और इधर डबल टर्म है, इसको किस में रखेंगे ब्रैकेट में। 5a प्लस 2b माइनस 7c ब्रैकेट क्लोज, 5a का 5 है माइनस प्लस माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c। अब कोई कॉमन नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। 9a स्क्वायर को क्या हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से माइनस कॉमन लेंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस 4b, माइनस प्लस मिलके क्या बनाएगा माइनस और 4 का 4। 3a स्क्वायर को 3a स्क्वायर छोड़ देंगे, b को b का स्क्वायर इस तरह से लिख लिए, प्लस 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे कितना b और b की जगह पे 2। अब चेक कीजिए, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस है यहाँ पे इसलिए माइनस आएगा, 2 2 जा 4 और b का b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जैसा है वैसा ही उतार देंगे और इसको क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे b माइनस बी की जगह पे 2 इसका होल स्क्वायर। इस पूरा टर्म को a मानेंगे, इस पूरा टर्म को b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह पे 3 है प्लस b की जगह पे b माइनस 2 इंटू a की जगह पे 3a माइनस आ गया, जैसे ही माइनस आया किस में रखेंगे हम ब्रैकेट में, b की जगह पे कितना है b माइनस 2, ब्रैकेट से बाहर कीजिए, 3a प्लस बी माइनस 2 और 3a माइनस प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2 और यही आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए 100 को क्या हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस टर्म को a मानेंगे, इस टर्म को b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस आ गया, फिर किस में रखेंगे इस टर्म को हम ब्रैकेट में, माइनस बी, 10 का 10 प्लस एक्स माइनस 5, 10 का 10 माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5, 10 में 5 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 5 प्लस एक्स बच जाएगा, प्लस एक्स लिख देंगे, 10 में 5 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 15 और माइनस एक्स बच जाएगा माइनस एक्स। अब इसके बाद कोई कॉमन नहीं, यही होगा आपका आंसर। 27 और 28 बिल्कुल एक तरह है, ये ब्रेक कर लीजिए सीधा फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पे कितना है 405 प्लस बी की जगह पे 395 इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पे 405 माइनस बी की जगह पे 395, 400 में 395 जोड़िए, 400 और 3 700, 795 और 5 100, 700 और 100 800 गुना 405 में से 395 माइनस करेंगे कितना होगा 10, 800 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 आंसर। सेम उसी तरह इसको ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक जगह पे 7.8 प्लस बी इंटू ए माइनस बी 7.8 माइनस 2.2
7.8 में 2.2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 गुना 7.8 में 2.2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5.6। 10 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो जब इनटू में रहता है तो आगे भागते हैं, पॉइंट आए एक आगे भागेंगे कितना हो जाएगा 56। आपका आंसर। एक एक्सरसाइज आपका होता है फिनिश। अब हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में।